नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हिटलर के बारे में जिसने गरीबों की मदद करके भी उनको मारने की कोशिश करी है या उनको मारा है। अगर उसने एक की मदद करी है तो एक की हत्या भी करी है। गरीब लोगों का मसीहा, यानी आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं और आपने टाइटल और थंबनेल भी देख ही लिया होगा। हम बात करने वाले हैं मदर टेरेसा के बारे में। डॉक्टर की रिसर्च और उसकी मदद से मदर टेरेसा का डेविल रूप जो पूरी जनता के सामने आया है, पूरी दुनिया के सामने आया है। तो बात करते हैं कैसे क्या हुआ आखिर 750 लाख करोड़ वाली मदर टेरेसा ने आखिर ऐसा क्यों किया। मदर टेरेसा के हॉस्पिटल में जो नीडल यूज करी जाती थी उनको रीयूज करा जाता था। इट मीन जो HIV का पेशेंट होता था उसकी लगी नीडल दूसरे पेशेंट को लगा दी जाती थी, जिससे इन्फेक्शन की रेट ज्यादा हो जाती थी। आप और मैं और सभी लोग जो एक हिस्ट्री पर बिलीव करते हैं, यानी इतिहास के ऊपर जो एक विनर के द्वारा लिखी जाती थी, इसी तरह एक डॉक्टर ने मदर टेरेसा के खिलाफ जीती हुई लड़ाई को अपने शब्दों में लिखा। बात करने वाले उस मदर टेरेसा के बारे में जो लाखों और करोड़ों लोगों का सहारा बनी, बट वही मदर टेरेसा लाखों लोगों और गरीबों की डेथ का कारण भी बनी। ऐसा किस संविधान में लिखा हुआ है कि जो लोगों की मदद करता है वो लोगों को मार भी सकता है। जिंदगी एक समान है और सबको जीने का हक है। कहते हैं कि मदर टेरेसा के आश्रम में छोटे बच्चों को बांध कर रखा जाता था। आज तक हम क्या पढ़ते हैं और क्या हमसे छुपाया गया है। मदर टेरेसा का नाम सुनते ही आपके मन में क्या आता होगा? सोचो वही ना, फ्री एजुकेशन, गरीबों का खाना, दवाई, हेल्पिंग हैंड, चैरिटी, ट्रीटमेंट। आएगा भी क्यों नहीं आपके मन में। इन्हीं कामों की वजह से उसको नोबेल प्राइज मिला था और इन्हीं के आड़ में उसने गलत कामों को अंजाम दिया। इसका जन्म 25 अगस्त 1910 में अल्मिना की सिटी में हुआ। 9 साल की उम्र में अपने माता पिता की मृत्यु के बाद धर्म के मार्ग पर चलने की ठान ली और एक नन बनने की तैयारी में जुट गई। 19 साल की उम्र में वह इंडिया आ गई और 1931 में चर्च की नन और ST स्कूल में एक टीचर बन गई। मिशनरी ऑफ चैरिटी 1950 में मिशनरी ऑफ चैरिटी नाम का एक फाउंडेशन चलाया जिसका एम था कि इंडिया की गरीबी को हटाना। हालांकि ऐसा उसने किया तो नहीं, बट अपने लिए 750 लाख करोड़ की संपत्ति जरूर जुटा ली। मदर टेरेसा को सोइट ऑफ गटर्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उस वक्त कोलकाता की जमीन पर बहुत जुल्म हो रहे थे और बहुत ही गंदे इलाकों में जाकर मदर टेरेसा ने लोगों की मदद की और उनका सहारा बनी। अनाथ बच्चों के लिए शिशु भवन बनाए ताकि वो आराम से रह सके। सेल्फलेस, केयरिंग, सिंपल, कंपनसेशन से उसने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया और हम भी इन्हीं वजह से आज उन्हें याद रखते हैं। क्या यही उसका सच है या सिर्फ हमें यह पढ़ा गया है या बताया गया है? आखिर क्या है सच? एक बात तो कहते हैं ना कि जो सांप हमें डसता है वो हमेशा अपना आस्तीन का सांप ही होता है। मदर टेरेसा का दूसरा चेहरा जिसके बारे में दुनिया अनजान थी, उस चेहरे को नकाबपोश उन्हीं के घर वाले यानी उन्हीं की टीम के मेंबर ने किया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए गरीबों की मदद करती है, बट असल में ये लोगों की मौत का कारण बनती जा रही है। डॉक्टर अरुण चटर्जी जो एक इंडियन ही नहीं, इन्होंने मदर टेरेसा की चैरिटी को एक्सपोज करा और उनके खिलाफ लड़ाई को अपने शब्दों में लिखा और एक इतिहास के रूप में व्यक्त करा। आगे की पढ़ाई करने के लिए UK जाने से पहले उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ गरीबों की मदद कर दी जाए। ताकि सड़कों पर रह रहे गरीबों की उन्होंने टेस्टिंग शुरू कर दी और तब उन्हें पता चला कि मदर टेरेसा की फाउंडेशन और उनकी चैरिटी से कोई भी डॉक्टर, नर्स उन्हें कभी इन्वेस्टिगेट करने के लिए आया ही नहीं और ना ही कभी कोई ट्रस्ट ने किसी नर्स को भेजा केयर करने के लिए। उसके बाद डॉक्टर ने ट्रस्ट के खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इन्वेस्टिगेशन में उनको ऐसा पता चला जिसकी वजह से वो सह न सके और UK चले गए अपनी पढ़ाई करने के लिए। Have much regard for the poor. She was a very cynical person when it came to charity and the poor. All she was interested in was promotion of her faith and herself. पहुंचकर डॉक्टर ने देखा कि वहाँ के लोग मदर टेरेसा को भगवान की तरह मान रहे हैं। उन लोगों की आंखों की पट्टी को खोलने के लिए डॉक्टर ने ठान लिया कि मैं उनको एक्सपोज करके रहूंगा, उनकी सच्चाई को दुनिया के सामने ला के रहूंगा। डॉक्टर ने अमेरिका के टेलीविजन मीडिया के पास जाकर अपनी कहानी बताई जो उन्होंने कोलकाता की सड़कों पर देखा, जिसके बाद एक डॉक्यूमेंट्री बनी जिसका नाम रखा हेल्स एंजल। और इस टाइम के बाद लोगों को देखने का नजरिया ही बदल गया। मदर टेरेसा के खिलाफ उनका प्यार अब नफरत में बदलने लगा। और उस वक्त जो सबसे बड़ी बात सामने आई थी वो हॉस्पिटल के बारे में थी। हॉस्पिटल में जो नीडल यूज करा जाता था वो डबल बार यूज करा था, रीयूज करा जाता था। यानी एक पेशेंट को लगाकर दूसरे पेशेंट को लगा दिया जाता था। यानी कोई HIV पेशेंट है जिसकी नीडल को दूसरे पेशेंट को लगा दिया जाता था, जिसके इन्फेक्शन की रेट होती जो वो बढ़ती जा रही थी। और उनका हॉस्पिटल में जो भी डॉक्टर और नर्स आते थे उनका कोई बैकग्राउंड चेक नहीं करा जाता था, ना ही कभी उनकी ट्रेनिंग दी जाती थी और ना ही कभी ट्रेनिंग को चेक करा जाता था। डोनाल्ड जो एक रिपोर्टर है वो एक डॉक्टर का भेष धारण करके वहां पर जा पहुंचा और उन्होंने वही पाया जो उन्होंने सुना था। उन्होंने देखा
देखा कि मदर टेरेसा की देखरेख में चाइल्ड अब्यूज भी हो रहा था वहाँ पर। आखिर क्यों? पैसों की कमी थी? बट ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि एक साल में टोटल $30 मिलियन तो सिर्फ डोनेशन मिलता था। इतने पैसे आने के बाद आखिर क्यों? बट इन सब में पॉलिटिक्स का भी हाथ था। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि कोई घोटाला हुआ और उसमें पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट ना हो? चैरिटी को कहाँ से फंड आ रहा था, कहाँ से जा रहा था, कोई रिकॉर्ड नहीं था, और ना ही कभी गवर्नमेंट ने इसके बारे में जिक्र करा। खैर ये सब तो छोटी बातें हैं। बिग केस तो ये है कि मदर टेरेसा जिसके बारे में इतने सारा पैसा था, कि आखिर क्यों उसने गरीबों को वो पैसा नहीं बांटा और गरीबी को क्यों दूर नहीं करा? अगर मदर टेरेसा इतना सारा पैसा गरीबों में बांट देती तो गरीबी खत्म हो जाती और मदर टेरेसा का नाम कैसे बनता? जितनी जरूरत गरीबों को अपने मसीहा की थी, उससे कहीं ज्यादा मसीहा को गरीबों की जरूरत थी। उसने सिर्फ अपना नाम बनाने के लिए इतना सब कुछ किया। वो सिर्फ जेसस को फॉलो करती थी और जेसस का मानना था कि गरीबी ही सुख है। हाँ, थोड़ा चूतियापा है, बट हम भी क्या ही कहें इनके बारे में। बस यही वजह थी मदर टेरेसा गरीबों को सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा और कुछ भी सर्विस नहीं देती थी। उसके हॉस्पिटल के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। वहाँ पे सिर्फ गरीबों को एक छत दी गई और इनको एक केयर दी गई, सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान। उससे ज़्यादा उनको कभी ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। बट जब वो खुद बीमार हुई तो एक यूके के बेस्ट हॉस्पिटल में जाकर अपना खुद का ट्रीटमेंट कराया। बट कहते हैं ना, जैसे का तैसा, भगवान ने उसको उनकी करने का फल दिया और उनकी डेथ हो गई। One has died without receiving a special ticket for St. Peter, we call it. Because St. Peter will not let them go in. So we call baptism ticket for St. Peter. We ask the person, do you want a blessing by which your sins will be forgiven and you will see God? And they have never refused. So 29,000 have died in that one house from the time we began the work in 1952. But it's so beautiful to see the people die with so much joy. My mother, we shall follow you. Thank you. Convert the world. Convert the whole world. तो अब बात करते हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मदर टेरेसा के बारे में। लोगों की मदद करना दिल से करना, कभी दिखावे के लिए नहीं करना, कभी अपने नाम के लिए नहीं करना। मदद करना तो दिल से करना। मदर टेरेसा एक पाखंडी औरत थी जिसने अपने नाम कमाने के लिए गरीबों को मारा, गरीबों को सहारा देने के नाटक में उनको मारने की कोशिश करी और उनको मारा। वो जो नीडल रीयूज़ करी थी, उससे ही आज HIV रेट की इतनी हाई है। हाँ, बट अभी गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल ले लिया है उन चीज़ों पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।